क्लास आज हम क्लास 10th में करेंगे रियल नंबर्स। आपके बोर्ड के एग्जाम्स आ ही रहे होंगे, सोचने के बाद जल्दी जल्दी रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट सॉल्व करेंगे फैक्टर ट्रीज। फैक्टर्स एक ऐसा नंबर होता है जो किसी भी नंबर को डिवाइड कर सकते हैं। जैसे हम कहें कि भाई 18 है, 18 को कौन कौन सा नंबर डिवाइड करता है? 1 करता है, 2 करता है, 3, 6, 9 और खुद ये 18 से भी होता है। मीन्स कि हर नंबर 1 से और अपने आप से जरूर डिवाइड होता है, उसके अलावा उनके अदर फैक्टर्स भी होते हैं। तो ये सब क्या है? इसके 18 के फैक्टर्स हैं। सिमिलरली हम फैक्टर ट्री करते हैं। फैक्टर ट्री मींस एक ट्री की तरह हमें फैक्टर को शो करना पड़ता है। लाइक 90 एक नंबर है, इसके फैक्टर्स हमें बनाने हैं। तो अब किसी भी टेबल को ले लीजिए, देखिए कि टेबल में 19 कब आता है। 9 10 सा 90 होता है, 18 5 सा 90 होता है, 9 10 सा 90 दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 19 आ जाएगा। तो 9 और 10 से फैक्टर हो गए। अब ये और भी छोटे फैक्टर्स में डिवाइड हो सकते हैं। 3 9 3 के टेबल में आता है, 3 3 सा 9 और 10 2 के और 5 के टेबल में आता है, 2 5 सा 10 या 5 2 सा 10। तो 90 के फैक्टर्स क्या होंगे? इन्हें हम मल्टीप्लाइज की फॉर्म में लिखेंगे। 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। तो ये सब क्या है? इसके फैक्टर्स हैं। ठीक है, और इस तरह से फैक्टर ट्री के हम क्वेश्चन करते हैं। एक और करके देखते हैं। देखिए 144 हमें समझ नहीं आ रहा कि किसके टेबल में आएगा। 2 के टेबल में तो आएगा, इसके लास्ट में 4 है तो हम 2 से ही करते हैं। 2 7 14 2 2 4। अभी भी अगर आपको नहीं पता कि 7 तो किसके टेबल में आता है तो अभी भी 2 से कर सकते हो। 2 के टेबल में ही आता होगा, 2 3 6 2 6 12। अब तो 36 आ गया। टेबल इजी है, 6 6 36 होता है और 9 4 36 होता है। तो इसके फर्दर 2 फैक्टर बनेंगे। 6 आता है 2 के टेबल में और 3 के टेबल में, 2 3 6 2 3 6। तो 144 के जो फैक्टर्स होंगे वो होगा 2 1 फिर अगेन 2 3 4 5 and 6 मल्टीप्लाई 2 एंड मल्टीप्लाई 2 1 2 3 4 4 टाइम्स 2 है और 2 टाइम्स 3 है। तो ये इसके फैक्टर्स होंगे। अब हम इसके बाद करेंगे प्राइम से फैक्टर निकालना है। आइए जरा हम करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन फर्स्ट हम प्राइम नंबर देखते हैं। प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो 1 और अपने टेबल में आते हैं। इसीलिए मैंने यहाँ पे 1 नहीं लिखा, क्योंकि 1 के अलावा हर नंबर 1 के टेबल में आता है और वो अपने आप से भी डिवाइड होना चाहिए। 2 कंडीशन, पहला नंबर 1 और दूसरा खुद से। तो सबसे छोटा जो प्राइम नंबर होता है वो क्या होता है? 2, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर भी कह सकते हैं या फिर ये भी कह सकते हो स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर। या फिर आप इसे ये भी कह सकते हो इवन प्राइम नंबर। क्योंकि इसके अलावा कोई और इवन नंबर है भी नहीं जो प्राइम हो। 4 6 8 ये भी इवन है बट वो प्राइम नहीं है, क्योंकि वो 2 के टेबल में भी आते हैं, 3 के टेबल में भी आते हैं। और फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखिए 3 जो है वो सबसे छोटा स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर है। ऑड प्राइम नंबर, ठीक है, स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर। आगे देखिए ये क्वेश्चंस आपकी हेल्प करेंगे प्रोबेबिलिटी वाले क्वेश्चन में। हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। जैसे मैं 144 के फैक्टर्स लिखने हैं, अभी मैंने फैक्टर 3 से करा था, प्राइम फैक्टराइजेशन से करते हैं इसे। सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या हमारा? 2। 2 से ये डिवाइड होता है, लास्ट में 4 है क्योंकि 2 7 14 2 2 4। अगेन ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 3 6 1 कैरी है 12 2 6 12 2 1 2 2 8 16 2 9 18 3 1 3 3 9 एंड 3 1 3। तो इसके जो फैक्टर होंगे 144 के क्या होंगे? 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 एंड 3 क्रॉस 3। ये इसके फैक्टर्स होंगे। और इस तरीके से आप प्राइम फैक्टराइजेशन की क्वेश्चन भी कर सकते हैं। चलिए फैक्टर्स हमने कर लिया, हम करते हैं एचसीएफ। एचसीएफ की फुल फॉर्म होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर
या फिर इसका एक और नाम है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर, डिवाइजर, कुछ भी कह सकते हैं हम। अब कॉमन की बात करेंगे तो कॉमन हम अकेले नंबर से ढूंढते नहीं, एटलीस्ट 2, 3, 4 नंबर होने चाहिए, मिनिमम 2 नंबर कम से कम आपके पास होने चाहिए, तभी आप उसमें कुछ कॉमन ढूंढ पाओगे। जैसे देखिए 18 एंड 12, इसमें कॉमन क्या है? कॉमन अब हम कर रहे हैं एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एक ऐसा फैक्टर जो कॉमन हो दोनों में, जो दोनों को ही डिवाइड कर सकता है। 18 के फैक्टर हम करते हैं, प्राइम फैक्टर क्या करेंगे, 2 9 18, 3 3 9 एंड 3 1 3। तो 18 का फैक्टर हो गया 2 क्रॉस 3 क्रॉस 3। 12 का फैक्टर करते हैं हम, 2 6 12, 2 3 6 एंड 3 1 3। तो 12 का फैक्टर हो गए 2 क्रॉस 2 क्रॉस 3। दोनों में कॉमन ढूंढते क्या है, जरा देखिए। 2 यहाँ भी प्रेजेंट है, यहाँ भी प्रेजेंट है, ठीक है। 3 यहाँ भी प्रेजेंट है और यहाँ भी प्रेजेंट है। तो पहले लिखते हैं 2 फिर 3। यहाँ पे दोबारा 3 है, क्या नीचे 3 कॉमन दोबारा नहीं, तो ये कॉमन नहीं है। यहाँ पे अगेन 2 है, बट 18 वाले में 2 नहीं है, तो यहाँ भी 2 कॉमन नहीं, तो आपका कॉमन फैक्टर क्या आ गया, 2 3 6। 6 एक ऐसा नंबर है जो 18 को भी डिवाइड करता है और 12 को भी डिवाइड करता है, तो इनका एचसीएफ होगा 6। एक और क्वेश्चन करते हैं हम। 15, 32। 15 के फैक्टर देखिए क्या होते हैं, 3 5 15, 5 1 5। तो 15 का फैक्टर आ गया 3 क्रॉस 5। 32 का फैक्टर करते हैं हम, 2 1 2, 2 6 12, 2 8 16, 2 4 8, 2 2 4, 2 1 2। तो 32 का फैक्टर आ गया 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 एंड क्रॉस 2। अब देखिए क्या इसमें कोई भी नंबर कॉमन आ रहा है, यहाँ 3 और 5 है बट यहाँ प्रेजेंट नहीं 3 और 5, यहाँ 2 है बट यहाँ 2 नहीं है। तो 2 के अलावा लास्ट में इनका एक और नंबर बच रहा है दोनों में, 1। तो इनका कॉमन नंबर क्या है, 1 है। यानी जब कुछ भी कॉमन नहीं आता तो वहां पे एचसीएफ क्या होता है आपका, 1। और जब आपका एचसीएफ 1 होता है तो ऐसे नंबरों को हम कहते हैं को-प्राइम। क्या कहते हैं, को-प्राइम या सहभाज्य संख्या। क्यों, भले ही अपने टेबल में किसी के टेबल में आता 3 के 5 के या 2 के टेबल में आता हो, 4 के टेबल में, लेकिन दोनों आपस में सेम टेबल में नहीं आते। या कोई भी ऐसा नंबर है जिसके टेबल में दोनों नंबर आते हो, इसीलिए इसे हम को-प्राइम कह सकते हैं। और ध्यान रखिएगा किसी भी को-प्राइम नंबर का जो एचसीएफ होता है वो हमेशा ही 1 होता है। एक को-प्राइम नंबर का एचसीएफ जो होता है हमेशा क्या होता है, 1 होता है। अब हम इसके बाद एलसीएम करते हैं। चलिए अब एलसीएम करते हैं। एलसीएम की फुल फॉर्म होती है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। एक ऐसा नंबर जो इन नंबरों के टेबल्स में आता हो कहीं पे भी, उसे हम कहते हैं कॉमन मल्टीपल। जैसे देखिए 2 एंड 3, इसका हमें क्या फाइंड करना है, एलसीएम फाइंड करना है। अगर आपसे कहूँ कि भाई 2 और 3 का टेबल पढ़िए और देखिए उनमें पहला कॉमन नंबर क्या आता है, 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6, 2 4 8, 2 5 10, 2 6 12, 2 7 14, 2 8 16, 2 9 18, 2 10 20। और 3 का टेबल 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12, 3 5 15, 3 6 18, 3 7 21, 3 8 24, 3 9 27 और 3 10 30। इसमें फर्स्ट कॉमन नंबर क्या आ रहा है, 2 और 3 कॉमन है, 4 6 कॉमन है, 6 एंड 6 ये नंबर कॉमन है, 12 12, 18 एंड 18 ये कॉमन नंबर आ रहे हैं। लेकिन फर्स्ट कॉमन क्या है इनमें, 6। तो 2 और 3 का जो एलसीएम होगा वो क्या होगा, वो होगा 6। तो इस तरीके से हम एलसीएम भी फाइंड करते हैं। देखिए अब हम थोड़े बड़े नंबर्स लेते हैं ताकि उसका एलसीएम निकाल सकें। एलसीएम में सब जितने भी नंबर दे रखे हैं उनको उन सबको एक साथ फैक्टराइज करते हैं, अलग अलग नहीं करते, ये ध्यान रखिएगा। 20 एंड 18 इसका हमें एलसीएम निकालना है, तो दोनों नंबरों को एक साथ फैक्टराइज करना है। 2 10 20, 2 9 18,
2 से 10 डिवाइड होता है, 2 5 जा 10। जो डिवाइड नहीं होता उसको वैसे का वैसे ही नीचे लिख दीजिए, 9 को डिवाइड नहीं करना। अगला प्राइम नंबर 3 है हमारा, तो 3 से 5 डिवाइड नहीं होता तो 5 को वैसे लिख देंगे। 9 डिवाइड होता 3 पे, अगेन 5 डिवाइड नहीं होता तो वैसे लिख देते हैं, और 3 होता है 1 पे। नाउ 5 1 जा 5, 1 5 से डिवाइड नहीं होता तो 1 को वैसे लिख देंगे। तो हमारे ये फैक्टर्स आ गए। तो एलसीएम ऑफ 20, 18 इज इक्वल टू 2 क्रॉस 2 क्रॉस 3 क्रॉस 3 एंड 5। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36। आपका ये आ गया 180। 180 क्या है? इनका एलसीएम है, यानी कह सके तो पहला कॉमन मल्टीपल है जो दोनों के टेबल में आता है। ये 20 से भी डिवाइड हो जाएगा और 18 से भी डिवाइड हो जाएगा, इसीलिए ये इसका एलसीएम है। और इस तरह के आप और भी क्वेश्चन जो होंगे एलसीएम के वो आप कर सकते हो। आइए एक और क्वेश्चन करते हैं। 7 और 8 दो नंबर्स है, उसका हमें एलसीएम फाइंड करना है। दोनों नंबरों को हम एक साथ फैक्टराइज करेंगे। 7 2 से डिवाइड नहीं होता, कुछ ऐसे लिख दीजिए। 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 एंड 7 1 जा 7। तो आपका एलसीएम आ गया 7 8 का 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 क्रॉस 7। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 7 जा 56। और यहाँ देखिए अगर हम 7 और 8 को आपस में मल्टीप्लाई करें तब भी कितना आएगा? 56। तो एक बार नोटिस कर लीजिए, यहाँ पे रख लीजिएगा नोट। क्या? अगर नंबर को प्राइम है, इफ द नंबर आर को प्राइम, मीन्स दोनों सेम टेबल में नहीं आते, दूसरे टेबल में कहीं भी नहीं आते, किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होते, तो उनका जो एलसीएम होगा वो उन नंबरों के मल्टीप्लाई के बराबर होगा। एलसीएम इज ऑफ कोप्राइम नंबर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर, प्रोडक्ट ऑफ द नंबर। जो भी नंबर वहाँ दे रखे हैं ये इसके प्रोडक्ट के बराबर होगा। मीन्स कि अगर इनका एलसीएम निकालना हो तो हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं कि जो इनका एलसीएम होगा वो दोनों नंबरों के मल्टीप्लाई के बराबर होगा। 7 8 जा 56। तो कभी भी को प्राइम नंबर का एलसीएम निकालने के लिए कहा जाए तो क्या करना है? दोनों नंबरों को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका एलसीएम आ जाएगा। आइए गाइस हम आगे करते हैं रैशनल नंबर। रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? ऐसे नंबर जो p बाई क्यू की फॉर्म में लिखे हो और q कभी जीरो ना हो, मीन्स डिनोमिनेटर जीरो ना हो। न्यूमरेटर जीरो होगा चलेगा पर डिनोमिनेटर जीरो ना हो। जैसे 4/3, तो यहाँ पर डिनोमिनेटर क्या आपका 3 है तो q जीरो नहीं है। 6/2, तो यहाँ पे आपका q क्या है? 2 है, वो भी जीरो नहीं है। 0/1, ये भी एक रैशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि यहाँ भी q जीरो नहीं है, 1 है। 1/0, ये रैशनल नंबर नहीं है क्योंकि q यहाँ पे जीरो है, तो ये रैशनल नंबर नहीं है। ये है और ये भी है। अब हम आगे करते हैं। रैशनल नंबर को सॉल्व करोगे तो उसके दो रिजल्ट आते हैं, पहला टर्मिनेटिंग, दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग। ये होता क्या है समझाता हूँ। टर्मिनेटिंग मतलब कि किसी नंबर को आप डिवाइड करते हो तो एक पॉइंट पे जाकर वो खत्म हो जाता है। नॉन टर्मिनेटिंग कि वो नंबर का डिवीजन ही कभी जीरो नहीं आता, नहीं रिमाइंडर जो है जीरो के अलावा कुछ ना कुछ आता रहता है, वो बार बार डिवाइड हो रहा होता है। तो इस टर्मिनेटिंग में रिमाइंडर क्या होता है? टर्मिनेटिंग में रिमाइंडर होता है जीरो, रिमाइंडर इक्वल टू जीरो। और नॉन टर्मिनेटिंग में रिमाइंडर क्या होता है? नॉन जीरो, नॉट इक्वल टू जीरो। तो ये ध्यान रखिएगा। इसे नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रीकरिंग भी कहते हैं। भाई जब नंबर जीरो पे खत्म ही हो जा रहा है तो आकर कहाँ से करेगा यार, बार बार रिपीट कहाँ से? वो रिपीट होगा ही नहीं हो, तो आपका आंसर जीरो आ रहा है। क्योंकि यहाँ पे हो सकता है कि वो नंबर बार बार रिपीट हो रहा हो। मैं करके दिखाऊँ, देखिए 10/8 एंड 10/3 दो नंबर्स है। पहले 10/8 को हम डिवाइड करते हैं। 8 1 जा 8, 2 0 लेंगे, डेसिमल लगाएंगे। 8 2 जा 16, 4 0, 8 5 जा 4। फिनिश हो गया ये। 1.25 ना नंबर रिपीट हो रहा है ना रिकर हो रहा है, और टर्मिनेट भी हो गया। 10/3, 3 3 जा 9, रिमाइंडर बचा 1, 0 लेंगे, पॉइंट लगाएंगे। 3 3 जा 9, फिर बचा 1, 0 लेंगे, 3 जा 9। तो ये बार बार क्या 3 रिपीट हो रहा है, 3.333 एंड सो ऑन। तो इसे कई बार हम ऐसे लिख देते हैं 3.3 बार। इस बार का मतलब है कि वो नंबर बार बार रिपीट हो रहा है। तो ये नंबर रैशनल नंबर दो तरह के होते हैं, टर्मिनेटिंग, दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग। अब देखिए जो टर्मिनेटिंग वाला था उसके नीचे था 8,
और 8 की हम अगर फैक्टर करें तो क्या आता है 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2, यानी 8 का फैक्टर आपका आ रहा है 2। मीन्स अगर आपका डिनोमिनेटर में 2 2 2 या 5 हो तो वो टर्मिनेटिंग होगा। तो एक बार ध्यान रखिएगा यहाँ पे कि किसी भी रैशनल नंबर में अगर q की जो फॉर्म है वो 2 रेज़ टू द पावर m एंड 5 रेज़ टू द पावर n की फॉर्म में है तो उसे हम हमेशा ही क्या मानेंगे, टर्मिनेटिंग। बिकॉज अगर 2 5 हम कहते हैं 10 होता है तो 10 सब किसी भी नंबर को डिवाइड कर लीजिए वो टर्मिनेटिंग ही होता है। जैसे 28/10 10 से डिवाइड करेंगे हमारा आंसर आएगा 2.8 जो कि एक टर्मिनेटिंग नंबर है। तो इस तरीके से अगर कोई नंबर सिर्फ 2 से भी डिवाइड हो या सिर्फ 5 से हो तब भी वो टर्मिनेटिंग ही माना जाएगा। 2 वाला करके दिखाते हैं, मैं 5 वाला करके दिखाता हूँ आपको। देखिए 21/5 5 से डिवाइड करते 5 4 या 20 5 टू द 10 4.2 आपका आंसर आ गया। ये भी एक टर्मिनेटिंग नंबर है, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखना है कि कोई भी डिनोमिनेटर का नंबर अगर इस फॉर्म में मिले कि भाई q जो है आपका 2 × 5 की फॉर्म में आ रहा है तो वो टर्मिनेटिंग ही माना जाएगा। अब एक अच्छा सा क्वेश्चन करते हैं जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि भाई कोई नंबर गिवन दे रखा है तो कितने प्लेस के बाद टर्मिनेटिंग हो जाएगा या डेसिमल कितने प्लेस के बाद लगेगा उसमें। चलिए क्वेश्चन करते हैं। इसमें कहा गया कि कितने नंबर के बाद डेसिमल लगेगा, ठीक है। कितने नंबर का डेसिमल लगेगा इसमें फाइंड करना है। तो आपको पूरा नंबर डिवाइड करने की कोई जरूरत नहीं है, आप सिर्फ इसका फैक्टर कर दीजिए। 16 का फैक्टर क्या होगा 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 मीन्स कि 2 आया 4 टाइम्स। अब हमें यहाँ 5 लिखना है तो क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 5 या 4 से और सेम उसी नंबर से ऊपर भी करेंगे क्योंकि फ्रैक्शन का रूल क्या होता है, जिस नंबर से आप नीचे मल्टीप्लाई करोगे उसी नंबर से ऊपर भी करना है। आप भले ही मल्टीप्लाई कोई दिक्कत नहीं, मत करिए, ऊपर वाले नंबर को वैसे छोड़ दीजिए। आपका देखिए जब पावर सेम होती नंबर्स को क्या करते हैं आपस में हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ आ गया 10 की पावर 4 और 10 की पावर 4 किसके इक्वल होता है 1 2 3 4 0। अगर किसी भी नंबर को हम डिवाइड करते हैं 4 0 वाले नंबर से तो कितने नंबर का पॉइंट लगता है 1 2 3 4। तो आफ्टर 4 प्लेसेस इट टर्मिनेट विथ डेसिमल, ठीक है। और इस तरह के आप और भी डेसिमल वाले नंबर कर सकते हैं सॉल्व। और वीडियो प्ले यूजफुल तो प्लीज़ मेरे चैनल क्वेश्चन क्लास को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।